नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिसका हमारे सेहत में, हमारे स्वास्थ्य में खासा योगदान है। इस फसल का नाम है हल्दी। और हल्दी जो है न केवल एंटीसेप्टिक का काम करता है, जले-कटे में यह एक दवा के रूप में काम करता है, बल्कि यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम करता है। जब हम पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, लाखों की तादाद में लोग कोविड पॉजिटिव होकर मर रहे थे, उस दौरान हल्दी की महत्ता को लोगों ने पहचाना और बहुत सारे लोगों ने हल्दी का प्रयोग किया और अपने अंदर का जो इम्यून सिस्टम है, यानी रोगों से लड़ने की ताकत है, उसको बूस्ट किया। तो आज हम उस हल्दी की बात करने जा रहे हैं जो हमारे किचन का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह किसी तरह का पकवान हो, या हम किसी तरीके के मीठे की बात करें, बहुत सारे ऐसे पौष्टिक मीठे भी बनते हैं जिसमें हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो आज हम इसी हल्दी की गौरव गाथा बखान करेंगे। इसी हल्दी की खेती के उन टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हर किसान के लिए, जो हल्दी की खेती करते हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है। हल्दी की एक खास वैरायटी जो बस्ती जनपद के में दुबौलिया ब्लॉक के बरसाव गांव के निवासी हैं राजेंद्र सिंह जी उपजाते हैं और पिछले कई सालों से वो लगभग 1 से 2 एकड़ खेती प्रति साल करते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने हल्दी के खास किस्म की रोपाई कर रखी है। तो हम आज राजेंद्र सिंह जी से जानेंगे कि वो हल्दी की खास किस्म क्या है और कैसे उन्होंने खेती करते हैं। राजेंद्र सिंह जी हैं और राजेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं और जानते हैं कि हल्दी की खेती कैसे करते हैं, कब बुआई करते हैं, वो खास प्रजाति क्या है जिसकी डिमांड बस्ती सहित आसपास के जिलों में सबसे ज़्यादा होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं कि जो हल्दी की रोपाई आपने कर रखी है, कितने एरिया में है और किस समय इसकी रोपाई का सबसे मुफीद समय होता है? मैं राजेंद्र सिंह, ग्राम बरसाव, विकासखंड दुबौलिया, जिला बस्ती। आज मेरे हल्दी के खेत में बस्ती से आदरणीय बृहस्पति कुमार पांडे जी और धर्मेंद्र पांडे जी पधारे हैं और मैं इनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आप हल्दी की बारे में बात करना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं बता रहा हूं आपको कि हल्दी की बुआई अगर हम फरवरी से अप्रैल के बीच में करेंगे तो हमको उत्पादन 20 कुंटल से ऊपर कच्चे 1 बीघे में, मतलब 20 चौक 80 कुंटल 1 एकड़ में, हमारे यहाँ का जो एकड़ होता है उतना हल्दी का उत्पादन होगा। और इसकी खुदाई होती है इधर दिसंबर में जाकर। और अगर हम जुलाई में इसकी बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन आधा हो जाएगा। 10 कुंटल कच्चे बीघे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुंटल, नहीं तो 7 या 8 कुंटल तक होगा। तो इसलिए अगर फरवरी से अप्रैल के बीच में इसकी रोपाई किया जाए तो इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है। और यह जो मेरी वैरायटी है हल्दी की, यह वैरायटी केसरी प्रजाति की है। इसको NBRI लखनऊ के वैज्ञानिकों के द्वारा मुझे 3-4 साल 5 साल पहले मिली थी यह वैरायटी। उसके पहले से मैं देसी प्रजाति की हल्दी की बुआई कर रहा हूं। वह सब देसी प्रजातियां और इसको मिला करके लगभग 2 एकड़ की खेती करता हूं हल्दी की। और इसमें रोग व्याधि ना के बराबर होता है। इसमें यही है कि समय का विशेष ध्यान देना है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और इसको एक चीज़ और बीच में रोकना चाहेंगे, जो फसल आपकी दिख रही है इसमें पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन का दूरी का भी कुछ महत्व है, क्योंकि आपने बहुत ही करीने से इसकी बुआई कर रखी है और पौधे भी काफ़ी स्वस्थ दिख रहे हैं। हाँ, इसकी बुआई थोड़ा एक सवाल और बीच में रोकना चाहेंगे। दूसरा, इसी के साथ ये भी बताइएगा कि 1 एकड़ में कितना बीज की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमारे किसान भाई जो बुआई करना चाहते हैं वो सही तरीके से बुआई कर पाए। पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और बुआई के लिए बीज की आवश्यकता। पौध से पौध की दूरी आप लोग देख ही रहे हैं कि पौध से पौध की दूरी 1 फुट और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट है। मैं रस्सी से और फीट से नाप करके अपने हाथ से उसके बाद बुआई करता हूं। और इसमें बीज आप कह रहे हैं तो बीज 1 एकड़ में, 1 एकड़ हमारे यहाँ का कच्चे 4 बीघे का होता है, तो उसमें 4 कुंटल के लगभग बीज लगता है इसमें। अच्छा, इसकी आपने गुड़ाई भी कर रखी है।
फसलों की एक जो समस्या है उसमें अवांछित तरीके से खरपतवार उगाते हैं, बीमारियां और कीट लगते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं और बीमारियों कीट के लिए क्या करते हैं? बीमारियां और कीट तो अब तक हमारे खेत में नहीं लगी हैं, और खरपतवार के नियंत्रण के लिए मैं खुरपी खुरपा से, कुदाल से, इन्हीं के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण कर देता हूं। और जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे तमाम खरपतवार हैं, और अब धीरे धीरे इनका सीजन ख़त्म हो गया है। और यह जो हल्दी की प्रजाति मेरी है, यह जो अब हम बुआई किए हैं खेत में आप देख रहे हैं, अब की बार मैं समय से फरवरी से अप्रैल के बीच में बुआई नहीं कर पाया, इसलिए यह हल्दी का पौधा छोटा है। अब की बार मैं जुलाई में किया था इसकी बुआई, तो इसलिए इसकी खुदाई अब की बार मैं दिसंबर में नहीं करूँगा, एक साल छोड़ करके अगले दिसंबर में करूँगा, तो इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, और नहीं तो उत्पादन इसका कम होगा, इसीलिए पौधे छोटे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, एनबीआरआई ने बहुत सारी हल्दी की ऐसी वैरायटियाँ विकसित कर रखी हैं, जिनके पत्तों से वो तेल निकालते हैं और तेल का उपयोग विभिन्न तरह के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है और बहुत सारी एलर्जी को रोकने में काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काम करता है। तो इसकी तेल में भी बहुत सारी ऐसी औषधीय गुण उपलब्ध हैं। तो क्या जो आपने वैरायटी बो रखी है, वह उन्हीं वैरायटियों में शामिल है या किसी दूसरी खास वैरायटी है? यह केसरी प्रजाति है। इसमें जो है एनबीआरआई के वैज्ञानिक लोग पिछले साल नवंबर के महीने में तेल निकालने वाली मशीन लेकर आए थे, और हमारे दरवाजे पर ही इसके पत्ते से तेल निकाले थे। तो 1.5% तेल, जैसे 1 कुंटल अगर हल्दी का पत्ता है तो समझ लीजिए कि 1.5 किलो तेल इसमें निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और, हल्दी के पत्ते से तेल निकालने का सबसे मुफीद समय क्या होता है? पत्ते हरे होंगे या कितने दिन का फसल हो जाएगा तब इसमें से तेल निकाला नवंबर में इसका तेल नवंबर में निकाला जाएगा। अच्छा, जो महीना चल रहा हाँ, है। यही इसी महीने, क्योंकि जब हल्दी के पत्ते कुछ थोड़ा थोड़ा पीला होने लगे तो उस समय जब तेल निकाला जाएगा तो पत्ते एकदम परिपुष्ट रहते हैं। अच्छा। तो जब परिपुष्ट रहेंगे पौधे पत्ते, तो उसमें तेल की मात्रा बढ़िया निकलेगी। अच्छा, जो किसान भाई आपसे इस खास किस्म की हल्दी को क्रय करना चाहते हैं बीज के रूप में, वो कैसे संपर्क करें? आपका दूरभाष या कोई ऐसा माध्यम बताएं जिसके जरिए वो आपसे संपर्क करके आपसे बीज को क्रय कर पाएँ। मेरा मोबाइल नंबर है 94 510 79 283। अगर कोई भी किसान भाई मुझसे इस प्रजाति की बीज लेना चाहें तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में मुझसे इसका बीज ले सकते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, और मैं चाहूँगा कि जाते-जाते एक बार अपना मोबाइल नंबर और रिपीट कर दें, जिससे जो लोग ना सुन पाए हों, वो क्लियर आप एक बार धीरे-धीरे बोलें, जिससे लोग नोट कर लें और आपसे संपर्क करके बीज क्रय कर पाएँ। मोबाइल नंबर मेरा है 94 510 79 283। तो मैं अभी दुबौलिया में था, दुबौलिया के बरसाव गांव में, और यह बस्ती जनपद में स्थित है, और बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और मैं इनसे बात कर रहा था हल्दी की खेती के बारे में। हल्दी की खास वैरायटी इन्होंने रोप रखी है, और इन्होंने वैरायटी का नाम भी बताया, और यह भी बताया कि इसके पत्तों से 1.5% तेल भी निकाला जा सकता है, जो विभिन्न तरह के औषधियों और कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आता है। तो आप लोग भी अगर बीज क्रय करना चाहते हैं इससे, तो या तो आप सीधे एनबीआरआई यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से संपर्क करें, या सीधे किसान राजेंद्र सिंह जी ने जो मोबाइल नंबर बताया है उससे संपर्क करें और उससे बीज क्रय करें। धन्यवाद।